एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक समस्या आन पड़ी है। क्या? पानी नहीं आ रहा। हम तो नहा लिए, मौसी सुबह से बोल रही थी पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा। और हम पानी भरना भूल गए, जिसकी वजह से आप अरे हम मैं हम लाना पानी भरना भूल गए, जिसकी वजह से मौसी फंस गई। और अभी घंटों लाइन, मतलब पानी नहीं आने वाला है, 2 घंटे पानी नहीं आने वाला। और उनका जो टैब है वो हमारे घर के अंदर ही दे रखा है, जिसकी वजह से मतलब 10 लोग अंदर आ रहे हैं वो टैप निकालने के लिए। तो मैं खाना भी नहीं खा सकती, तो मैं भूखी बैठी हूँ। बहुत कष्ट है मेरी ज़िंदगी में पीयूष। पता नहीं पहले से कैसे खा के बैठते, पूजा करना था, पूजा किए हैं, उसके बाद लोग आ ही रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वैसे खाने में मुझे पसंद नहीं है जब लोग आते रहें, शांति से टीवी देख के खाने का, नो डिस्टर्बेंस। पता नहीं कब तक पानी आएगा, कब मौसी नहाएगी फिर खाएगी, उसका भी झंझट है, सब मेरी वजह से। बेचारी मौसी फंस गई। तो जब प्लम्बर वाले भैया आए थे ना, तो पीयूष उनके ही साथ था। पीयूष ट्रेनिंग ले रहा है, उसके वैसे भी बोर्ड्स हैं, उसके बाद जो उसकी जो तब तक एडमिशन नहीं होता है ना, तब तक उस बीच में ये उन्हीं के साथ काम करने वाला, शर्म आ रही है। तो फिर किसी को चाहिए प्लम्बर का काम, तो पीयूष आपको हेल्प करके देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ ओ चाचा, 10 लाख रुपए। हाँ 10 लाख चल, अभी उल्टा बोल देंगे। हाँ, तो पीयूष फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगा आपको। चलिए उसके लिए कांटेक्ट ज़रूर करना हमें, या फिर इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नल्ला बैठा रहेगा तब तक। जब से मकर संक्रांति गई है ना, तब से पता नहीं क्यों तब से ही मतलब, हाँ, मेरा ना चूड़ा दही दूध भुर्रा भुर्रा यानी कि वो जैगरी पाउडर, वो खाने का मेरा हमेशा मन रहता है। तो आज भी मैंने हम प्लान किए हैं कि हम आज वही खाएंगे, क्योंकि वो मेरे रग रग में बसा है। चल के देखते हैं, अगर कोई नहीं आएगा तो हम खाना खा ही लेंगे, बहुत भूख लगी है भैया। सब तो खा लिए, बस हम मौसी लटक गए, वो बेचारी नहा भी नहीं पाई और हम खाना भी नहीं खा पाए, तो ना इधर के रहे ना उधर के। भैया इतना रिस्क का काम कर रहे हैं, देखो कहाँ पे चढ़े हुए हैं। वो भी सीधा, वो देखो, जूम कर दो, वो देखो कंबल, और नीचे देखो सीधा क्या है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है भाई। तुम गोरा क्यों लग रहा है? तो करिए गोरा बोल दिए तो अथी हो गया। देखो मेरा खाना, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना। फिर से चूड़ा दही खा के फिर बेहोश हो गई। मतलब फिर सो गई। फिर बीच में सविता का कॉल आया, आजा घर में अकेली हूँ, क्योंकि कल से उनका ऑफिस चालू हो रहा है। तो मैं बोली कि आ रही हूँ, और फिर मैं सो गई। और अभी पूरे 1 घंटे के बाद मैं उनके घर जा रही हूँ। तो बहुत चांसेस हैं कि वो मुझे डांट सकती है, अब आगे पता नहीं। सो रही है यहाँ मुझे बुला के, घर जाके सुती बाबू, सो गई है। तो अब मैं क्या करूँ इसी घर पे। मैं आपके घर पे पूरे 1 घंटे ऐसे बैठी हुई थी, और ये लड़की सिर्फ सोने में लग रही थी। तो तेरे को ये होना चाहिए ना, ठीक है, चाय बना के नहीं हो सकता, उठ जाएगी, तेरे को पता है। दिमाग भी तो होना चाहिए ना इंसान। लेकिन ये भी तो है ना कि लेकिन ये भी था कि अभी सोइए कब सोइए वो भी तो नहीं पता ना। तुझे कुछ बोल ही नहीं रही है, मैं बस कर रही है। तू उठी बैठ गई तो बोली ठीक है सो जा, मैं ठीक है सो जाती हूँ। हे भगवान। त्यपा करेंगे काम, तो खेलेंगे गेम फ्री फायर। वाओ। तो हमने डिसाइड किया था कि वॉकिंग पे जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम का इतना सारा स्ट्रेस हो रखा था कि फिर हमने सोचा कि हम आज करेंगे स्किन केयर। ये ऑलरेडी कर रही है, इसका फिर मैं करूँगी। तो मैं लगाऊंगी अभी गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, और भी कुछ स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं, जो कि हम करके अपना थोड़ा फेस पे ग्लो लाएंगे। एग्ज़ाम का क्या है, वो तो आते जाते रहेंगे, ग्लो रहना ज़रूरी है। क्या बोलती है पब्लिक? गाइस मेरा मास्क लग चुका है, जोर से बोलना। मेरा मास्क लग चुका है। हाँ, अब मेरी बारी है। अब जल रही है वो, इसकी मुंह जल रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं लगाऊं या ना लगाऊं। आई हैव कंफ्यूजन ब्रो।
आई एम कंफ्यूज्ड। आई हैव कंफ्यूज। आई एम कंफ्यूज्ड। क्या इंग्लिश हो गई है मेरी, छी। तभी कहते हैं कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे आपकी इंग्लिश हो जाएगी। आई एम कंफ्यूज्ड, शुड आई अप्लाई और नॉट। तो हमारा स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप, जल्द तो ऐसा रही है कहीं ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप ही ना रह के बन के रह जाए। जल्दी से हो जाए, बहुत जल रहा है। हवा मारते इस पे, जल्दी से हो जाए। गोल्डन ग्लो के चक्कर में ग्लो तो देगा गोल्डन ग्लो, लेकिन मिर्ची भी देगा ये नहीं पता था हमें। कुछ ज़्यादा जल रहा है नाक के एरिया के पास। शामिल हुए। आ जाओ आंटी, आपको भी आपका भी स्किन केयर करते हैं। आंटी आपको हमारी गैंग ज्वाइन करनी है। आंटी उतर सी ये उतरेगा। क्रीम सी वया क्रीम लगाई जो सूगी। आंटी जो बोल रही है उसका सबटाइटल्स तो मेरे पास नहीं है, सॉरी। क्योंकि आंटी मारवाड़ी में बात कर रही है। अब पूरा मुंह ही गीला कर लिया आंटी ने। उनको हमने कहा नोज गीला करके आओ, आंटी ने पूरा मुंह ही गीला कर लिया। आप बोल रहे हो गीला नहीं है, तो गीला है या नहीं है? तो आंटी भी हमारे गैंग में शामिल हो चुकी हैं। वेलकम टू द गैंग आंटी। चलो बस इसी तरह हम अपने गैंग को बढ़ाते चले जाएंगे। हमारा गैंग का एक मेंबर अभी ऑफिस गया हुआ है, नहीं तो वो भी इसमें शामिल हो सकता था। लेकिन हम बोल कैसे रहे हैं, सही से हमारा आवाज़ नहीं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है गूंगे हो गए हैं। का क्या बात करेंगे अब हम। मेरी आंखें देख, ये है मेरे भाई, मेरी अगर ऐसे देखो तो आंखें देख कितनी बड़ी बड़ी है। मेरी आंखें ला नाक के गैप होल देख। वो भी आए। हाँ इसका तो नाक भूत का मास्क लग रहा है। सच में तो आ गया। ग्लो तो है। एक स्टेप दिखाया, बाकी सब सीक्रेट है। और स्किन केयर कर रहे हैं सिर्फ बाहर से, और खा रहे हैं बिस्किट और कचरा खा रहे हैं। कोई नहीं, स्किन पे सब पे ध्यान दिया जाएगा। 2026 का गोल है हमारा। हमें ना एक साथ रहने की इतनी आदत हो गई थी, मतलब मैं ये कविता, तो फिर अब ये हो गया कि 2 दिन से हम दोनों ही घर पे हैं और उस लड़का ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। और कल से ये भी नहीं रहेगी, परसों से ये भी नहीं, परसों से मैं भी नहीं रहूँगी, तो मौज है फिर। तभी हम थोड़े टाइम के लिए जुदा हो रहे हैं, क्योंकि हम कविता का वेट कर रहे हैं अपने अपने घर जाके। तब तक हम खाना पी के रेडी रहेंगे, खा पी के रेडी रहेंगे। और फिर वो जब मैडम आएंगी तो हमारे घर पे आएंगे, छत पे वॉक करेंगे। मैं छत पे रहती हूँ क्योंकि मेरा कोई घर नहीं है। सैड लाइफ। बाय बेबी। फाइनली कुड़ियाँ आ गई हैं।